हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पैथोफिजियोलॉजी सीरीज़। पिछले वीडियो में हमने 1.1 फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ब्लड पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ यानी एसटीडी और एड्स। ये टॉपिक मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, लाइफ साइंस सब के लिए फाउंडेशन टॉपिक है। इस वीडियो के बाद तुम्हें कंसेप्ट क्लियर ही होगा, एमसीक्यू इजी लगेंगे और क्लिनिकल को रिलेशन समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टेप बाय स्टेप। पार्ट 1 में चलेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी एसटीडी। व्हाट इज एसटीडी? एसटीडी वो डिसीज़ है जो मेनली सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है, लेकिन सिर्फ सेक्स ही नहीं, ब्लड, मदर टू चाइल्ड और इन्फेक्टेड नीडल से भी ट्रांसमिट हो सकती है। ये डिसीज़ लोकल इन्फेक्शन से स्टार्ट होती है, लेकिन अनट्रीटेड रहने पर पूरे बॉडी को अफेक्ट कर सकती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। कॉमन एसटीडीज यू मस्ट नो। डिसीज़, कॉजेटिव एजेंट और उनका नेचर क्या क्या होता है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इस टेबल में। तो पहला है सैफिलिस। कॉजेटिव एजेंट है ट्रिपोनेम पैलिडियम और इसका नेचर होता है बैक्टीरिया। सेकंड है गोनोरिया। इसका कॉजेटिव एजेंट है नेसेरिया गोनोरिएसी। इसका नेचर है बैक्टीरिया। थर्ड है क्लैमिडिया और इसका एजेंट है क्लैमिडिया ट्राकोमैटिस, ये भी बैक्टीरिया है। मेन है जेनाइटल हर्ब्स जो कि पॉजिटिव एजेंट है HSV2 से और इसका नेचर वायरस है। और लास्ट वन जेनाइटल वार्ड्स, इसका पॉजिटिव एजेंट है HPV और ये भी वायरस है। तो बैक्टीरियल एसटीडी जो होते हैं यूजुअली क्यूरेबल होती है और वायरल एसटीडीज होती है वो मोस्टली क्रोनिक होती है या लाइफ लॉन्ग रहती है। ठीक है, ये टेबल बहुत ध्यान में रखना, इससे डायरेक्ट एमसीक्यू भी बनते हैं और पूछे भी जा सकते हैं, तो इस टेबल को तो ध्यान में ही रखेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एसटीडी में स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में क्या होता है? एंट्री ऑफ पैथोजन। पैथोजन म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो कहाँ होती है? जेनिटल, एनल, ओरल, यहाँ से इंटर होता है पैथोजन। स्टेप 2 में लोकल इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन की साइट्स कहाँ पे होती है? साइट्स पर क्या क्या होता है? रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज, अल्सर या लेजन डेवलप होता है। ठीक है, पहली स्टेप एंट्री ऑफ पैथोजन। देन लोकल इन्फेक्शंस जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज। स्टेप 3 में होगा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ते हैं, इसी प्रोसेस में टिश्यू डैमेज होता है। फोर्थ स्टेप स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अगर ट्रीटमेंट ना मिले, इन्फेक्शन एसिडिक रूट से स्प्रेड करता है, ब्लड स्ट्रीम लिम्ब के थ्रू सिस्टमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है? स्टेप 1 में एंट्री ऑफ पैथोजन, स्टेप 2 में लोकल इन्फेक्शन, स्टेप 3 में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, स्टेप 4 में स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। चलते हैं आगे स्लाइड में। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एसटीडी। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज PID, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, न्यूनेटल इन्फेक्शन, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन और एसटीडीज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के थ्रू परमानेंट टिश्यू डैमेज करते हैं। तो ये भी हाई एल्ड लाइन है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। एसटीडीज क्रोनिक इन्फेक्शन के थ्रू परमानेंट टिश्यू डैमेज करते हैं।
अब देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन या डायरेक्ट एमसीक्यूज बेस्ड पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखेंगे। कब कब होता है इसका ट्रांसमिशन, कैसे होता है एसटीडी का? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम भी होता है, और कंटामिनेटेड सीरिंज और नीडल्स यूज़ करने के कारण भी ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी भी होता है। तो हमने देख लिया एसटीडी। अब पार्ट 2 में चलते हैं एड्स। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो व्हाट इज़ एड्स? एड्स एक एडवांस्ड स्टेज है एचआईवी इन्फेक्शन का, जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाता है। तो एचआईवी पॉजिटिव होना और एड्स होना सेम चीज़ नहीं है। पॉजिटिव एजेंट्स देखते हैं मेनली। एड्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, दूसरा होगा आरएनए वायरस, और इनकी फैमिली है रेट्रोविरिडी। रेट्रो वायरस का मतलब क्या है ये समझते हैं। ये वायरस अपना आरएनए डीएनए में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। ठीक है, रेट्रो वायरस मतलब आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं एचआईवी एड्स का। स्टेप 1 में एंट्री ऑफ एचआईवी। एचआईवी ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू इंटर करता है। स्टेप 2 टारगेट सेल्स। एचआईवी स्पेशली अटैक करता है CD4 टी हेल्पर सेल्स से, माइक्रोफेजेस से, डेंड्रिटिक सेल्स से। ठीक है, एंट्री ऑफ एचआईवी, देन टारगेट ऑफ सेल्स, इसमें आता है CD4 टी हेल्पर सेल्स, देन माइक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स। स्टेप 3 में वायरल रेप्लिकेशन। एचआईवी CD4 रिसेप्टर से बाइंड करता है, सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है, न्यू वायरस पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। देन स्टेप 4 में डिस्ट्रक्शन ऑफ CD4 सेल्स। हर रेप्लिकेशन साइकिल के साथ CD4 सेल डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है। और यहाँ पे एड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डिप्लेशन ऑफ CD4 टी सेल्स। ये गोल्डन लाइन है, ध्यान में रखिए। ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यू भी बन सकता है। एड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डिप्लेशन ऑफ CD4 टी सेल्स। स्टेप 5 में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जब इम्यूनिटी गिर जाती है, टीबी, न्यूमोनिया, फंगल इन्फेक्शन, सर्टन कैंसर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हुआ था? स्टेप 1 में क्या हुआ? एंट्री ऑफ एचआईवी। स्टेप 2 में टारगेट सेल्स। स्टेप 3 में वायरल रेप्लिकेशंस हुआ। स्टेप 4 में डिस्ट्रक्शन ऑफ CD4 सेल्स हुआ, और स्टेप 5 में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुआ, जब इम्यूनिटी गिर जाती है। देन क्या क्या हुआ? टीबी कॉज करता है, न्यूमोनिया कॉज करता है, फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है, सर्टन कैंसर डेवलप करता है। ठीक है, अब चलते हैं क्लिनिकल स्टेजेस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन पे। पहला आता है एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन। फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं इसमें। क्लिनिक लेटेंसी, इसमें पेशेंट असिम्प्टोमेटिक होता है। और थर्ड वन एड्स, सीवियर इम्यूनोडिफिशियंसी। तो इसका प्रिवेंशन कैसे होता है? सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, अवॉइड नीडल शेयरिंग। ठीक है, ये प्रिवेंशंस हैं एड्स के। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स, मैंने ब्लड पे, पूरे ह्यूमन ब्लड पे सीरीज स्टार्ट की थी मेरे पिछले वीडियोस में। पूरे ब्लड की सीरीज़ है, अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जाके देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो चलते हैं क्विक रिवीजन पे। अब तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा ये एसटीडी, अब फिर देखा ये एचआईवी का टारगेट्स, देन देखा एड्स, और मेन पैथोलॉजी देखी कि इम्यून सिस्टम डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या कवर किया? व्हाट आर एसटीडीज़, कॉमन एसटीडीज़ एंड पॉजिटिव एजेंट देखे, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एसटीडी देखी, एचआईवी एंड एड्स का डिफरेंस भी देखा, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स एंड एचआईवी भी देखा, CD4 सेल्स एंड इम्यून सिस्टम डैमेज देखा, प्रिवेंशन एंड क्विक रिवीजन भी देख लिया। तो मैं ले चलता हूँ रोड मैप पे। मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ को कंप्लीट होने के लिए मुझे कम से कम 10 वीडियोस तो लगेंगे। इसमें हमने अब कंप्लीट कर लिया है एसटीडी एंड एड्स। नेक्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा। देन हेपेटाइटिस एंड एचबी, एंड देन इन्फ्लामेशन, शॉक एंड सर्कुलेटरी फेल्यूर, इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, न्यूप्लाजिया, सेल इंजुरी एंड डेथ, एंड देन लास्ट में रिवीजन और एमसीक्यूज। टोटल 10 वीडियोस लगेंगे। इस सीरीज़ के बाद पैथोलॉजी फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथ एंड तक बने रहना, ठीक है। हम पूरा कंसेप्ट वाइज एकदम क्लियर करेंगे, एग्ज़ाम के लिए एकदम प्रिपेयर रहेंगे, क्लिनिकल ओरिएंटेड। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।